ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज के इस वीडियो में उसी श्रृंखला को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। मेष से लेकर वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए ये जो श्रापित योग बन रहा और नीच के जो मंगल रहेंगे आप पर कैसा प्रभाव देगा, इसको ऑलरेडी अपडेट किया जा चुका है। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप चेक कर सकते हैं जिन्होंने अभी भी नहीं देखा है। देखिए, योग जो है शनि राहु जब साथ में हो जाते हैं तो वैसे ही परेशानी होती है। और गलती से अगर आपका उस समय लग्नेश भी दूषित हो गया या नीच का हो गया तो परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती है। सामान्य ज्योतिष फार्मूला है तो आपको समझना चाहिए। आपकी सुविधा के लिए डिस्प्ले में चार्ट को भी दिखाया जा रहा है। देखिए, अगर आप धनु लग्न के हैं, धनु राशि के लिए हैं, तो ये श्रापित योग जो बन रहा है आपके चतुर्थ भाव में बन रहा है। जब सूर्य ग्रहण होगा तो सूर्य ग्रहण में सूर्य, बुध, शुक्र, राहु और शनि सभी लगभग साथ में एकत्र हो जाएंगे और इनकी अंशात्मक दूरी भी कई ग्रहों की एकदम पास होगी। और ऐसे कंडीशन में चतुर्थ भाव आपका पीड़ित हो जाएगा। एक तो आपकी कुंडली का जो लग्नेश बनता है, लगन का जो स्वामी बनता है, वो देवगुरु बृहस्पति हैं और फोर्थ भाव में जाकर ये दूषित हो रहे हैं। दूसरे आपके जो त्रिकोण हैं वो भी दूषित हो रहे हैं। त्रिकोण भी दूषित, लग्नेश भी दूषित। आप समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। लगन और त्रिकोण अगर सब दूषित हो जाए तो निश्चित रूप से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अंत में उपाय बताऊंगा। उपाय करने से आपकी जो परेशानी आने वाली है वो एटलीस्ट दूर हो जाएगी। और मेरा यही कर्तव्य है कि अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी दिख रही है अगर, तो उसका सॉल्यूशन पहले से बता दिया जाए, क्योंकि आज जनवरी अभी चल रहा है और आपको जो रिजल्ट मिलने वाला है वो बस 2 से 3 मंथ के बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा और लगभग 40 दिन का ये रिजल्ट रहेगा। इसलिए आपको बेहद ध्यान देना चाहिए इस समय क्या करना है। आपका लग्नेश जो है देवगुरु बृहस्पति इस समय षष्ठम भाव में, लग्नेश का षष्ठम भाव में बैठना वैसे ही अच्छा नहीं माना जाता और आपका लग्नेश नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह माना जाता है। तो इस समय वैसे भी जन्म स्थान से अगर दूर है तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो राहु और शनि जो दोनों एक साथ जाकर बैठे हैं, अगर आप लंबी दूरी की यात्रा इस ड्यूरेशन में करते हैं तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि लग्नेश भी इंडिकेट कर रहा है कि आपको जन्मस्थान से दूर जाना चाहिए। और आपका जो शनि राहु की युति ये भी बता रहा है कि आपको द्वादश में जाना चाहिए, क्योंकि राहु की 9वीं दृष्टि आपके द्वादश पे पड़ेगी और शनि की 10वीं दृष्टि आपके लग्न पे। तो लग्न द्वादश का कनेक्शन यहाँ पर हो रहा है। लग्नेश का भी द्वादश के साथ कनेक्शन हो रहा है, यानी जन्म स्थान से अगर आप दूर हैं तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अगर आप जन्म स्थान के पास हैं तो किसी प्रकार के लीगल केसेस आप पर हो सकते हैं, किसी प्रकार के जेल यात्रा संबंधित चीज़ें निकल के आ सकती है। इसलिए आपको बेहद सावधानी बरतना चाहिए। साथ में आपका जो द्वादशीय है वो अष्टम में जाके चला गया है, हाउस ऑफ ऑब्स्टेकल में जाकर नीच का हो गया है। तो इस समय ये जो टाइम रहेगा, देखिए अगर अच्छा होता तो मैं रियली इसको अच्छा बताता। ये समय रियली अच्छा नहीं है और एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा। जैसे मेरे प्रेडिक्शंस अगर गलत होते हैं तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ आकर, उसी तरीके से आपको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि समय ये बहुत अच्छा नहीं है। और अगर अच्छा नहीं है तो मुझे उसका सॉल्यूशन चाहिए। मुझे घबराना नहीं है कि परेशानी है, निगेटिव नकारात्मक बातें कर रहा हूँ, लेकिन उसका सॉल्यूशन अगर मिल जाए तो कम से कम उस निगेटिव फेज से निकला जा सकता है। तो यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है कि एक तो वाहन चलाते समय भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए और अगर लंबी दूरी की यात्रा होती है तो आपके जो प्रॉब्लम्स है वो डाइल्यूट हो जाएंगे। इस समय न्यायिक मामलों से थोड़ा दूरी बनाकर रखिए तो अच्छा ही रहने वाला है आपके लिए। माता के स्वास्थ्य को लेकर भी ये भाव ज़्यादा पीड़ित कर रहा है और साथ में आपका अष्टम पर नीच का जो मंगल है वो भी आपको थोड़ा परेशान करेगा, यानी संतान को लेकर परेशानी। माइंड जो रहेगा इस समय ज़्यादा जो है सही डिसीजन की तरफ नहीं जा पाएगा, जो कि आप इस ड्यूरेशन में कोई भी काम करेंगे तो सामान्यतः उसके गलत होने का या गलत डिसीजन लेने की संभावना ज़्यादा बनेगी। लेकिन उपाय क्या किया जाए जिससे कि इस नकारात्मक समय में भी पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए? सबसे पहला उपाय है कि आपका लग्नेश है
आपको बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति की का जो बीज मंत्र होता है, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सा गुरुवे नमः, इसका आपको जाप करना चाहिए। सबसे पहला उपाय आपको यहाँ पर करना चाहिए। और दूसरा उपाय क्या करना चाहिए कि आप मंगलवार को जाइए और लाल सिंदूर जो होता है उसका दान कीजिए हनुमान जी पर, जिससे कि कुछ नकारात्मक चीज़ें जो हैं वो लगभग लगभग नलीफाई हो जाएँ, उसका प्रभाव उतना नेगेटिव ना हो सकता है कि बहुत सारे धनु लगन वाले जातकों पर इसका बहुत इंटेंस प्रभाव ना हो, लेकिन अगर आपकी दशा अंतर्दशा शनि, राहु या बृहस्पति की चल रही है तो निश्चित ही आपको ज़्यादा परेशानी होगी। तो उपाय भी बता चुका हूँ, केवल देवगुरु बृहस्पति की ही उपासना करना अच्छा है। और मंगलवार के दिन अगर आप हनुमान जी को लड्डू चढ़ाइए या चोला चढ़ा दीजिए और सिंदूर अर्पित कीजिए, तो आपके लिए ये नकारात्मक प्रभाव भी आपको अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।